मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दर्द में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत अकेला फील कर रहे हो, हारा हुआ महसूस कर रहे हो। कोई भी शेड्यूल, कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही तुम्हारे लाइफ में। तुम्हें ये लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हूँ, भगवान ने मुझे ही ऐसा क्यों दिया। मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ ये साल ख़त्म हो गया और आपको बहुत कष्ट हो रहा है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपने जिस एग्ज़ाम को दिल से लगाया, जिस नौकरी को सोचा कि ये हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी सैलरी आएगी, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, आपका सोचा हुआ कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं जान रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस दर्द में एक एक हीलिंग का काम करता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनोगे ना? अगर सुनोगे तो जीवन बदल सकता है अभी भी। मैं जो भी बोलूँगा वो तुम्हें करना होगा। केवल एक चीज़ सिर्फ तुम्हें करना होगा। तुम हार गए हो, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, जो भी है, फॉरगेट, डिलीट, सब कुछ आज अभी इसी वक्त डिलीट कर दो। ये इस साल का आखिरी दिन है। और अगर चाहते हो, इवन आप चाहते हो, हर कोई चाहता है, लेकिन उस चाह में भी एक एक्सट्रीम लेवल का चाहना, जीवन उसी का बदलता है। उसी को वो सब कुछ मिलता है जिसके लिए वो फाइट कर रहा है, रो रहा है, जिसकी वो चाह रख रहा है। चाहे वो कोई लड़की हो, कोई नौकरी हो, कोई गाड़ी हो, कुछ भी, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आज 2024 का आखिरी दिन है। तो क्या करना चाहिए आप लोगों को? क्या रोना चाहिए ऐसे ही? किसी कमरे के कोने में बैठ के टेंशन लेनी चाहिए? नहीं। अब टाइम आ गया है। अब टाइम आ गया है एक स्पेशल मोड में, एक वर्किंग जोन के अंदर आने का, अपने आप को एटम बॉम्ब बनाने का। समझे? अपने अंदर की जो आग है ना, उसको जलाने का टाइम आ गया है। जो आपके अंदर जो ये एनर्जी है ना, जो ख़त्म सी फील हो रही है, जो डाउन हो गई है, असल मायने में वो एनर्जी अब यूज़ करने का टाइम आ गया है। आज आखिरी दिन में आपके जीवन में जो भी गलत हुआ, जो भी गंदा हुआ, जो भी दुख दर्द, फटीचर वाली ज़िंदगी, गरीबी वाली ज़िंदगी, असहाय वाली ज़िंदगी, वो सब आज ख़त्म तुम अपने दिमाग से निकाल के फेंक दोगे और केवल एक मोड में रहोगे कि करना है, सिर्फ करना है। और इस नए साल के दिन 2025 जब शुरू होगा, तो 2025 का जो आखिरी दिन होगा, उस आखिरी दिन में मैं हर वो चीज़ पा चुका होऊंगा जो मुझे चाहिए। अब वो कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, क्यों आएगी, कब आएगी, वो मुझे नहीं पता। जिस तरीके से एक बच्चा अपने पिता से, अपने माता से जिद कर लेता है, मुझे मेले में जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो जिद उसकी पूरी होती है अगर उस जिद में उसने अपनी वैल्यू डाल दी है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे। तो आपकी भी इस यूनिवर्स से, इस भगवान से, ये जो भगवान है कहीं ना कहीं, ये जो देवता हैं, ये जो जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, उसके अंदर जो भी भगवान हैं हमारे, उन सब से आपका एक्सट्रीम लेवल से मांगना, शिद्दत से मांगना। और उस मांगने का मतलब हम मांग नहीं रहे हैं, मांगने का, मांगना इज इक्वल टू खुद से सेल्फ मेहनत, वो परिचय है मांगने का। आप अपने आप से आज से कमिटमेंट करेंगे बिल्कुल कि मैं ज़ीरो हूँ, मेरा डब्बा बिल्कुल खाली है, मेरा बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली है, मेरे घर में कोई पैसा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ज़ीरो 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 ज़ीरो, और मुझे आज ज़ीरो से शुरू करना है बस। बहुत हुआ ये टेंशन, बहुत हुआ ये बेकार सी ज़िंदगी। मैं वही कपड़े 2024 में भी पहन रहा था,
वही कपड़े 2024 के जनवरी में भी थे, वही कपड़े आज 2024 के दिसंबर में भी है। क्या है ये ज़िंदगी? लोग हर 3 महीने में नए कपड़े खरीदते हैं, नई शूज़ खरीदते हैं, उनका जीवन हर महीने में नया होता है। मेरे पास क्या है? तो ये अब नहीं होगा। एक बार आपको जग कर, समझ कर, अपने आप से लड़ कर, शिद्दत से करना पड़ेगा, और उस करने का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। रामायण के 46 एपिसोड में यूट्यूब पे जो की है, उसमें आप जब देखेंगे तो हनुमान जी आपके जैसे, मेरे जैसे, कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन उनके सामने जामवंत जी होते हैं जो कहते हैं कि भैया आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, हम इस समुद्र के इस तरफ हैं, हम वहाँ कभी नहीं पहुँच सकते, लंका कभी नहीं जा सकते, लेकिन आप पल भर में वहाँ पहुँच सकते हैं। वो सोच में पड़ते हैं। हम्म? और इवन हम भी वही सोच में, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब आई थिंक आप समझिए कि मैं जामवंत हूँ आपका, और आप हनुमान जी हैं। भले आप किसी भी धर्म के हो, मुस्लिम हो, सिख हो, तो बुरा बिल्कुल नहीं मानना। जैसे आज की दुनिया चल रही है ना, आज का भारत चल रहा है, मैं हिंदू, तू मुस्लिम, ये वो, अरे तूने मेरे मंदिर, अरे तूने मेरे मस्जिद, ऐसा कुछ नहीं सोचना मेरी वीडियोस में, समझे? मैंने जो बोला है उसको दिल से समझे, भले आपका रिलीजन कुछ भी हो। तो मैं आपका जामवंत, आपको मानना पड़ेगा। आप हनुमान जी हैं, आप मानिए, जो कि अपनी शक्ति भूल चुके हैं, और उनको वो शक्ति याद दिलाई जाती है, और उसके बाद वो असंभव काम को संभव कर देते हैं। और सेम उसी तरीके से इस 2024, ये जो बेकार सा साल गया है, ठीक है, लेकिन मैं आज आपको याद दिला रहा हूँ, तुम कर सकती हो बिट्टी, तुम कर सकती हो बहन, तुम कर सकती हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कौन रोक सकता है? सोचो, तुम्हारे पापा तुम्हें मना करते हैं कि बेटा तुमसे नहीं होगा, बेटा तुम ये मत पढ़ो, तुम्हारी सहेलियां तुम्हें मना करती हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें मना करते हैं। हाँ मेरे भाई बोल, कौन मना करता है? तुम्हारे अंदर बैठी हुई एक आवाज़ तुमसे बोलती है कि सो जा, सो जा, अभी ठंडी लग रही है, सो जा, मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, सो जा, समझ नहीं आ रहा है, बंद कर, परसों एग्ज़ाम है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये कौन कहता है? कोई यूट्यूब में वीडियोस आके बोल देती है, कोई फ़ोन करके बोल देता है? नहीं ना। पहले तुम अपने आप से बोलते हो, तुम अपने दिमाग में इनपुट भरते हो, सॉफ्टवेयर ऐड करते हो, मुझसे नहीं होगा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। आपको सबसे पहले तो मज़ा चाहिए, हर चीज़ में मन लगना चाहिए। क्यों लगे मन? क्यों लगे भाई मन? क्यों लगे? तुम्हारा ही मन लगेगा तो सबका मन लगना चाहिए ना। फिर सबको वो सिलेक्शन मिलना चाहिए, सबको वो इलाहाबाद प्रयाग के स्टेशन पे कमर्शियल क्लर्क बनने का हक है, सबको टीटी बनने का हक है, सबको लोको पायलट बनने का हक है, सबको यूपीपीसीएस निकाल के डीएसपी बनने का हक है, सबको एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का हक है। कोई बनारस में, कोई इलाहाबाद में, कोई लखनऊ में, कोई दिल्ली में, कोई बेंगलोर में, सबको अपने होम टाउन में नौकरी करने का हक है। सबको पुलिस कांस्टेबल, सबको एसआई बनने का हक है। फिर अगर मन लग रहा है तो सबका मन लगने का हक होना चाहिए। मन नहीं लगेगा, भगवान ने ये सिचुएशन बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त बनाया हुआ है। समझो भगवान की इस माया जाल को। तुम्हारे लिए जो सिचुएशन है ये सही है यार, इससे लड़ना ही पड़ेगा। नहीं लड़ोगे तो इसका कोई औचित्य नहीं है। मन नहीं लगेगा, मन भागेगा, होने दो। तुम केवल एक डिसाइड करो, एक लेज़र पॉइंट फोकस रहो ना, उसके बाद तुम्हें कौन हटाएगा? तुम अपने आप को भी बोल दो कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं टेस्ट नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर तुम फोकस हो, तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे ये मॉक टेस्ट कंप्लीट करना है, मुझे इसके अंदर जो गलतियां हैं वो सुधारनी है, मुझे जो इस चीज़ में जो टॉपिक्स नहीं आते वो टॉपिक्स यूट्यूब पे क्लियर करने हैं, वो चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ने हैं। उसके बाद तुम्हारा मन करे, उसके बाद तुम्हारे नंबर ना आए, उसके बाद तुम्हारा कुछ भी हो, ऊपर पड़े, कोई मर जाए, कोई गिर जाए, कोई छत से कूद के मर जाए, तुम्हें क्या लेना देना? क्योंकि तुमने तो दृढ़ निश्चय कर रखा है। और वो दृढ़ निश्चय जब मल्टीपल टाइम होता है, जब बार बार होता है, इवन कई महीनों तक लगातार होता है, तब तुम्हारे जीवन में बदलाव आता है। तो अभी आज इसी वक्त अपने आप से प्रतिक्रिया लो, अपने आप से बोलो, और तेज तेज बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो। मम्मी पापा की शकल, फेस उनका याद करके बोलो। यार उनके कपड़े नहीं चेंज करने। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, साड़ी नहीं खरीदवानी आपको मम्मी को? मम्मी को साड़ी खरीद के नहीं देनी, आपको देनी है ना। अपनी बहन को अच्छा एजुकेशन देना है ना, अपने छोटे भाई को अच्छा एजुकेशन देना है।
पापा के हाथ में एक बढ़िया रोलेक्स वाली घड़ी होनी चाहिए ना। रोलेक्स नहीं तो सोनाटा, टाटा, कोई तो घड़ी होनी चाहिए ना। पापा के शरीर पे एक अच्छे कपड़े होने चाहिए ना। फ्रीडम होना चाहिए ना, कहीं भी जाएं, कहीं भी कुछ भी करें, कोई भी गाड़ी खरीदें, कोई तो वैल्यू होनी चाहिए ना अपने माँ बाप की भी। यार जो तुम सोच रहे हो ना, वो हो सकता है, और ये ज़िंदगी भर नहीं चलेगा। मैं ज़िंदगी भर के लिए नहीं हूँ, आप ज़िंदगी भर के लिए नहीं है, और आपके माँ बाप ज़िंदगी भर के लिए नहीं है। जो करना है बहुत जल्दी करो, क्योंकि सब खत्म हो जाता है। बहुत से लोग इस 2024 में अपनों को खो चुके होंगे, कोई ना कोई गया ही होगा। हर किसी के घर से नहीं, लेकिन कोई ना कोई होगा। कमेंट में ज़रूर वो लोग बताएंगे कि हाँ, मैं इनको मिस कर चुका। तो हर इंसान चला जाएगा इस दुनिया से। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। जिन जो प्लान लेके बैठे हो ना कि मैं ये ब्लोरो खरीदूंगा, मैं स्कॉर्पियो खरीदूंगा, मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा, मैं मम्मी को यहाँ घुमाने ले जाऊंगा, मैं उस मंदिर घुमाऊंगा, मैं ये वाले कपड़े खरीदवाऊंगा, मैं ये वाला फ़ोन खरीद के दूंगा बहन को, ये ये थिंकिंग सिर्फ दिमाग में रह जाएगी। जो आपका प्लान है, जो आपका आपका शेड्यूल है, उसको एक्शन में लेके आओ और जल्दी करने की कोशिश करो, क्योंकि सब खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद किसी के लिए आप क्या ही कर लोगे। मम्मी पापा एक दिन नहीं रहेंगे आपके पास, वो जब तक हैं तब तक के लिए उनके लिए जल्दी से जल्दी कर लो। तुम्हें क्या लगता है कि माँ पापा के पास कोई प्लान होगा? जैसे आपके अंदर रोज़ प्लान चलता है ना, यूट्यूब देख के, इंस्टाग्राम देख के, फेसबुक देख के, अरे यार ये, अरे यार वो वाली गाड़ी, अरे यार ये वाला बिजनेस, अरे यार वो गोवा में घूम रहे हैं। क्या आपके मम्मी पापा के दिमाग में प्लान होगा कि ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, मेरा लड़का सेलेक्ट नहीं हुआ, मेरी लड़की सेलेक्ट नहीं हुई तो हम ये कर लेंगे? उनके पास कोई भी प्लान नहीं है। वो ज़ीरो प्लान के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जी रहे हैं। केवल एक आप हो, तुम। हाँ पूजा, तुमसे ही बोल रहा हूँ मैं। एक तुम हो अपने मम्मी पापा के लिए, और कोई नहीं है उनका। तुम ही उनका प्लान हो, तुम ही उनका भविष्य हो, तुम ही उनका आधार हो, तुम ही उनकी लाठी हो, तुम ही उनका बैंक बैलेंस हो। तो तुम्हारे पास जो प्लान है, कम से कम उसको तो एग्जीक्यूट करके सफल हो जाओ, ताकि डायरेक्टली आप अपने माँ बाप के प्लान को सफल कर पाओ। तो ये 2000 साल कोई बात नहीं, अभी भी हिम्मत नहीं हारा हूँ मैं। अभी भी मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ, मेरा कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। मेरे पास आँख है, हाथ हैं, पैर हैं। सोचो आपके पास, आप देख नहीं सकते थे, सोचो आपके पास हाथ नहीं होते, सब कुछ है। सारी किताबें अवेलेबल हैं ऑनलाइन, सारे लेक्चर अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। सिर्फ अपना ड्रीम सेलेक्ट करो, एक्सट्रैक्ट करो, एक चीज़ निकाल के रखो कि मुझे ये बनना है, ये एग्ज़ाम है, इस महीने एग्ज़ाम है, बस। एक्सक्यूज़ नहीं लिखना है कमेंट में कि भाई ये वाला एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहा है, भाई ये वाली नौकरी तो आ ही नहीं रही है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे मन की गलती है। तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले रोज़गार पाना है। ईज़िली रोज़गार कैसे मिल सकता है, ईज़िली मैं अपना नाम कैसे बना सकता हूँ, ईज़िली मैं सरकारी नौकरी कैसे ले सकता हूँ, ये सारी चीज़ों का ये सारी चीज़ें रिसर्च का पार्ट है। तुम्हें ईज़िली देखना है, जो जल्दी से जल्दी हो पाए। ये मत बैठे रहो प्लानिंग, इतनी भी भयंकर प्लानिंग करके मत बैठे रहो कि वो प्लान सिर्फ प्लान दिमाग में ही रह जाए। जो इंसान प्लान दिमाग में रखता है, वो इंसान ज़िंदगी भर यही करते रह जाएगा। उसके 5 साल, 3 साल, 2 साल ऐसे बीत जाएंगे, कभी उसका जीवन नहीं बदलेगा। तो प्लान को एग्जीक्यूट करो, बाहर लेके आओ, अपने अपने लाइफ को एक अटैक मोड पे लेके आओ, वॉरियर मोड पे लेके आओ, कि तुम एक वॉरियर मोड में हो, लड़ रहे हो, फाइटर हो अपनी ज़िंदगी के, और अपने सारे दुश्मनों को आज तुम ख़त्म कर दोगे। वो दुश्मन आलस है, वो दुश्मन खाली बैठना है, वो दुश्मन ओवर थिंकिंग है, वो दुश्मन गोल को सिलेक्ट ना कर पाना है, वो दुश्मन तुम्हारा सिलेबस को कंप्लीट ना करना है, वो दुश्मन तुम्हारे दोस्त हैं, ये समाज है, ये गरीबी है। समझे? तो 2025 हाथ से नहीं जाना चाहिए। तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी मैं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और मम्मी पापा हमेशा नहीं रहेंगे। जिनके लिए तुमने सोचा है मैं टाटा हारियर खरीदूंगा, मैं स्कॉर्पियो खरीदूंगा, मैं थार खरीदूंगा, वो हमेशा नहीं रहेगा। तो इसलिए उस प्लान के पीछे अभी इसी वक्त, आज मैं कह रहा हूँ, अभी एक पेज निकालिए, लिखिए उसके ऊपर, मैं लोको पायलट का एग्ज़ाम निकाल रहा हूँ 2025 में। मैं 2025 का यूपीपीसीएस क्रैक करूँगा, मैं 2025 का एसएससी सीजल्ट क्रैक करूँगा, मैं 2025 का आईबीपीएस क्लर्क क्रैक करूँगा। जो भी एग्ज़ाम, सिर्फ एक एग्ज़ाम, एक मैं और एक मेरी सरकारी नौकरी, बस। अपना टाइम,
अपना सोना, अपना खाना, अपना लेजीनेस, सब कुछ फिक्स। आज से सब मेरे हाथ में होगा। बस 2024 में जो हुआ सो हुआ, जो बर्बाद सो बर्बाद, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने साथ हूँ। समझे? समझे कि नहीं? तो आप अब अभी से क्या करेंगे? एक पेज उठाएंगे, उसके ऊपर अपने सपने लिखेंगे, अपनी नौकरी लिखेंगे, अपना सिलेबस लिखेंगे और उस पेज को चिपकाएंगे और हार नहीं मानेंगे। तुम कर सकती हो बहन, तुम कर सकती हो, और कोई नहीं आएगा। ये फटीचर वाली ज़िंदगी और बदतर से बदतर होने वाली है मेरे दोस्त, ये बदतर होने वाली है। अगर तू आज नहीं जगेगा, आज नहीं लड़ेगा, तो ये और बदतर होगी। कल पूरी दुनिया खुशियाँ मनाएगी नए साल का, पर तुम्हारी आंखों में फिर से वही रोना आएगा कि यार सब खुशियाँ मना रहे हैं, सब अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, सब घूमने जा रहे हैं, सब अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं। मेरे पापा आज भी नौकरी पे जा रहे हैं, मैं आज भी वही टेंशन में हूँ। यार ये पूरे साल फिर यही चलेगा? नहीं, केवल 2025 बस। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, अब आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर होगा, बिल्कुल। समझे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं सही में। अब जा सकते हो आप, जाइए जाइए, अब पढ़िए मेहनत से, दिल लगा के। बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।